आपने नहीं गाया, मेरी मैया आवाज जा रही है मेरी वहां तक? किन किन को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जरा हाथ उठाकर बताओ। आपने नहीं गाया मैया। और कंजूसी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, इस दरबार में बैठकर कंजूसी नहीं चलेगी। प्रेम से बोलेंगे श्यावर रामचंद्र की, प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान। वाह क्या बात है। देखो ये जो भागवत की कथा है ना, ये जो भागवत की कथा है, ये स्वयं एक कल्प वृक्ष के समान है। क्या है? कल्प वृक्ष के समान। इस भागवत की कथा को जो लोग मन से, हृदय से, भाव से जो लोग श्रवण करते हैं, उनका भव से बेड़ा पार हो जाता है। तो सबसे पहले इस भागवत की महिमा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपको किसी से प्रेम करना हो, यदि आप किसी से प्रेम करना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके बारे में आप जानना चाहते हो। जानोगे तभी तो प्रेम होगा। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ। जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं हो सकता। और ऐसे भी लिखा गया है, बड़ा ही सुंदर, जाने बिनु न होई परती। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, ध्यान से सुनना। जाने बिनु ना होई परती, जाने बिनु ना होई परती, बिनु परती ना होई है प्रीति। जब तक आप किसी के बारे में जान ना लो, आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। बिना जाने प्रेम कर सकते हो? अरे बोलो हाँ या ना। अब आजकल के लोग हाँ नहीं बोलेंगे, आजकल के लोग ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज प्रेम की परिभाषा ही अलग हो गई है। आज तो रोड चलते, राह चलते लोगों को एक दूसरे से प्रेम हो जा रहा है। और देखो ये प्रेम इसे नहीं कहा जाता। जो रास्ते चलते, जो मार्ग चलते, जो रोड चलते जो प्रेम हो रहा है ना, स्कूल में, कॉलेज में, इसे प्रेम नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। स्वार्थ लागिक रही सब प्रीति, इसे प्रीति कहते हैं। लेकिन क्यों? स्वार्थ बस सारे रिश्ते और नाते और प्रेम। अगर मेरे भगवान को जानना चाहते हो, अगर मेरे बांके बिहारी को जानना चाहते हो, तो सबसे पहले उनको जान लो। और अगर जान लोगे ना और एक बार अपना मान लोगे ना, तो फिर इस संसार में किसी को अपना मानने की आवश्यकता नहीं है। क्या मोरी मैया बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो। अच्छा, आप बंगला समझते हो कि हिंदी समझते हो? अगर बंगला भी समझते हो तो बंगला में भी बड़ा अच्छा एक व्याख्या की गई है, जरा ध्यान से सुनना। आकाशेरा तारा ज्योति गनिवार पारी, अरे पृथ्वी रकाना जदी गनिवार पारी। जरा ध्यान से सुनना, क्या कहा है? आकाशेर तारा ज्योति गनिवार पारी,
समुद्रेर जल यदि कलुषित भरी पृथ्वीर कण यदि गनिवार पारे भागवत महात्मया विवर्णित न पारी। ये जो भागवत की महिमा है, आप बताओ मेरी माँ, आकाश के तारों को गिन सकते हो? आकाश के तारों को गिन सकते हो? अगर चाहो कि समुद्र के जल को लोटे में भर लिया जाए तो भर सकते हो? पृथ्वी में इतने सारे कन्हे से गिन सकते हो? मान लो गिन भी लिया, भर भी लिया, लेकिन इस भागवत के महात्म को, इस भागवत की महिमा को मैं तो क्या, स्वयं संत महात्मा भी व्याख्या नहीं कर सकते कि इस भागवत में क्या आनंद है, क्या सुख है। एक बार जान लिया जाए तब। प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण। आप में से यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हो जो चाहते हो कि मुझे भगवान का सहारा मिल जाए, दुनिया का सहारा मिले या ना मिले, मेरे जीवन में मेरे ठाकुर का सहारा हमें मिलता रहे? कितने लोग ऐसे हो? इतने लोग हो। अब जितने ही लोग हो, जितने लोग हाथ उठाए हो, जितने लोग सच्चे हृदय से मनाना चाहते हो ठाकुर को, एक बार मना लो। तदुपरांत हम बड़ी ही सुंदर आगे की कथा में चलेंगे और कहना है ठाकुर से कि हे ठाकुर, हे माधव, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का मेरी बातें समझ में आ रही है? आ रही है? तो गा क्यों नहीं रहे हो? कितनी अच्छी बात कही गई। ढूंढती थी मेरी नजरें जोड़न, ढूंढती थी मेरी नजरें जोड़न, प्यासी नजरों को किनारा मिल गया, प्यासी नजरों को किनारा
बाजा वाले भैया, एक बार में सेट होना चाहिए। आप जिस भी प्रकार से करो एक बार में करो। मुझे ना कथा में बाधित चाहिए, ना मुझे भजनों में बाधा चाहिए। ऐसे बिल्कुल भी बुरा लगता है भैया, बुरा ना मानना, लेकिन एक बार में अच्छे से सेट करो, मेरी विनती है, निवेदन है। भक्त कहता है कि मैं किसी और के दरबार में क्यों जाऊं जब मेरा श्याम ही सब कुछ है। कितना सुंदर भक्त का भाव है। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, उठा कर दो ना, मुझको मेरा श्याम प्यारा मिल गया, मुझको मेरा श्याम प्यारा, मुझको प्रेम से बोलेंगे सांवरिया सरकार। आज आपकी आवाज में स्पष्टता झलक रही है कि आप काफी ज्यादा थके हारे हो। आपने आज जल यात्रा का कार्यक्रम किया है ना? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ। और देखो, जब मैं कुछ भी बोलूं ना तो मुझे बताना,
क्योंकि ऐसे चुपचाप हाथ में हाथ डालकर नेताओं का भाषण सुना जाता है। जब नेताजी लोग भाषण देते हैं तो हाथ में हाथ डालकर सुन लो और निकल लो। जब भगवान की कथा हो रही होती है तो सबके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए और इशारों में ही सही उत्तर देना जरूर। अगर मेरी बातें समझ में आए तो हाँ बोलना, ना आए तो ना बोलना, लेकिन बोलना जरूर। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान, प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत अच्छी बात है। अब देखो भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान का सबसे प्रथम भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान का स्वरूप है कैसा। स्वरूप का वर्णन इसलिए किया गया, भगवान का स्वरूप इतना प्यारा है, इतना मनमोहक है कि जो भी इस स्वरूप का दर्शन कर ले भाव से उसको भगवान से प्रेम हो ही जाता है। आइए हम और आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का दर्शन करें। दोनों हाथ जोड़ लें सारे लोग, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को मेरे साथ गाएं। मेरा नर्म निवेदन, दोनों लोग दोनों हाथ को सारे लोग जोड़ लें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। प्रेम से बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान। जरा और धीरे बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान। क्या बाजा हो गया। प्रेम से बोलेंगे। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। देखो आज प्रथम दिवस है, बाधाएं आ रही है, व्याकुल मत हो, क्योंकि जब ठाकुर से प्रेम करने की घड़ी आती है तो थोड़ी मोड़ी झंझटें तो आती ही है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बोलो ना। हाँ मैया, भगवान के स्वरूप की चर्चा हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, चितघन और आनंद घन है। भगवान का स्वरूप सत्य है। इस संसार में सारी चीजें झूठ हो सकती है, सारे रिश्ते नाते झूठ हो सकते हैं, लेकिन एक मेरा परमात्मा है, एक मेरा ईश्वर है, एक मेरे ईश्वर का स्वरूप है जो था, है और रहेगा। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। वही था और वही आज व्याप्त है और वही रहेगा। सतघन, चितघन, आनंद घन है। यह हमारे ठाकुर विश्व का पालन करने वाले, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, विश्व का पालन करने वाले। मैया इस संसार में एक ना एक दिन मनुष्य को इस बात का पता अवश्य चलता है कि जिस भ्रम में हम और आप जी रहे थे वो भ्रम, वो संसार झूठा था। आज पता नहीं चलता, कल पता नहीं चलता, परसों पता अवश्य लगता है। वह सच्चिदानंद भगवान जो विश्व का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, सृजन करते हैं और संहार भी करते हैं। क्या करते हैं? संहार भी करते हैं। उनका स्वरूप बिल्कुल सत्य है और भगवान का स्वरूप, भगवान की कथा हमारे जीवन में तीन ताप को नष्ट करती है। और देखो भाई, हम तो ठहरे कलयुग के लोग, बिना प्रॉफिट का कुछ नहीं करते।
हम तो ठहरे कलयुग के लोग, जहाँ फायदा नहीं वहां क्यों बैठेंगे भला? हमारा कुछ फायदा हो तभी तो हम बैठे। अरे हाँ या ना बोलो भैया। तो देखो इस कथा से भी हमारा फायदा है, इस कथा में भी हमारा फायदा है। गोविंद की शरण में आओगे तो भी हमारा मुनाफा प्रॉफिट है। देखो लिखा गया बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से। 3 प्रकार के ताप को नष्ट करती है यह कथा। किस प्रकार के ताप को? दैहिक दैविक भौतिक ताप। जरा ध्यान देना। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का हो नहीं ब्याह। मेरी मैया और मेरे भैया, जितने लोग यहाँ उपस्थित हो जरा ध्यान से सुन लो अपना प्रॉफिट, ताकि कल से अगल बगल वाले लोगों को भी लेकर आओ कि फायदा होता है। चलो तो सही, गोविंद की शरण में फायदा होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैहिक यानी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यदि कष्ट हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का यदि कष्ट हो, शरीर के कष्ट को समझती हो ना? अरे बोलो मैया। हाँ, घुटने में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी बीमारियां। ये कथा हमें बतलाती है कि ये कथा श्रीमद् भागवत की कथा 3 प्रकार के ताप को मनुष्य के जीवन से नष्ट करती है। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक यानी आपके शरीर में यदि कोई कष्ट है, आपके देह में यदि कोई कष्ट है, तो ये कथा अगर आप आज से लेकर पूरे 7 दिनों तक मन से सुन लो तो कष्ट दूर हो जाता है। ये गारंटी है, 100% की गारंटी है। हाँ, दैहिक यानी आपके शरीर का कष्ट, दैविक यानी प्राकृतिक आपदा। इस गांव में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आने वाली होंगी, ऐसा होता है ना कि बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही, फसल नहीं हो रहा, इस गांव पर कुछ ना कुछ बीतता ही रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें होती है। इस कथा को सुनने से ये आवाज जहां तक पहुंच रही है श्रीमद् भागवत की कथा की, दैहिक दैविक शरीर रूपी कष्ट को भी नष्ट करती है और आकस्मिक प्राकृतिक आपदा को भी ये कथा दूर करती है। आज के बाद कथा परिपूर्ण होने के बाद इस पूरे ग्राम वासियों पर ठाकुर की असीम कृपा बरसेगी। ये मेरी गारंटी नहीं, ये ठाकुर की गारंटी है। दैहिक दैविक यानी शारीरिक कष्ट और प्राकृतिक आपदा। और तीसरा कौन सा ताप है? दैहिक दैविक भौतिक ताप। भौतिक ताप यानी हमारे जीवन में सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है हमारे जीवन में, फिर भी हमें सुख नहीं है। हम सुख की खोज करते रहते हैं कि कहां हमें सुख मिले, दर दर भटकते रहते हैं। वह भौतिक दुख वह होता है जो अपना ना देखकर दूसरों को देखकर जलने की भावना रखता है। आजकल हमारी समस्या क्या है? अगर आपके घर की लाइट नहीं जल रही तो आप अपने घर की लाइट नहीं बनाते महाराज, विचार करते हो कि कैसे बगल वाले घर की लाइट बंद कर दी जाए। नहीं मैया, हाँ कि ना मैया? अगर एक माँ के बेटे को नौकरी हो गई तो दूसरी माई परेशान है कि उसके घर का कब कष्ट नष्ट हो जाए। जाकर मंदिर में भगवान के समक्ष कह रही हो, हे माता रानी, हे बांके बिहारी। उसके साथ अगर मेरी पड़ोसी के साथ अगर ये घटना घट गई ना तो हम 1.25 किलो लड्डू जरूर चढ़ाएंगे।
एक बात याद रखना, अगर किसी को जीवन में रुलाकर, किसी को दुख देकर, किसी के हृदय में ठेस पहुंचाकर अगर यदि आप यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो वो हवन भी सफलीभूत नहीं होता। और अपने जीवन में किसी को हंसाकर, किसी के दिल को सुकून देकर, खुशी देकर भगवान के समक्ष एक अगरबत्ती भी जलाते हो तो वो पूजा आपकी सफलीभूत होती है, सफल होता है। और आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हो, जिस भी प्रकार में मन में, जिस भी प्रकार से मन की इच्छाएं हैं, कुछ भी मन में सोचे हो कि हे भगवान मेरा ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, जितनी भी मन की बातें हैं, जितनी भी मनवांछित मनोकामना है, इस दरबार में आ जाओ, कथा को 7 दिनों तक मन से श्रवण कर लो, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम रज का ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें बतलाती है कि कभी भी दूसरों के हृदय को ठेस न पहुंचाओ, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप आधे आधे बोल रहे हो, पूरे पूरे बोलो राधे राधे। हाँ, ये आधे लोग बोल रहे हो और आधे लोग लगता है मुझे सो भी रहे हो। सो रहे हो क्या? अच्छा, आपने इस भजन को सुना है? भगत के वश में है भगवान, सुना है? हाँ, तो देखो आप कथा में आकर सो मत जाना, वरना मैं कौन सा भजन गाऊंगी जानते हो? नींद के वश में है जजमान, नींद के वश में है जजमान। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान, प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी राम। और आज हम उस सांवरिया सरकार के दरबार में हैं, जिनका स्वरूप बड़ा ही प्यारा है। कहा गया है बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारे ठाकुर का स्वरूप कैसा है? प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के, ध्यान से सुनना, प्रेम करने आए हो तो ध्यान से सुनना कैसे है मेरे ठाकुर। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के, कलयुग का राजा सांवरिया से, हर का सहारा है मेरा श्याम, हर का सहारा है मेरा श्याम। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के, कलयुग का राजा सांवरिया से। और उठाओ दोनों हाथ जो हार कर आए हो इस दरबार में, सारे लोग उठाना, क्योंकि सारे लोग हारे ही हो, कोई जीते नहीं। उठाओ दोनों हाथ जिनको ठाकुर जी ने हाथ दिए, और जब तक उठाए रखना। हर का सहारा है मेरा श्याम, हरे का प्यारा सा मुखड़ा घुंघराल के, कलयुग का राजा सांवरिया से, हर का सहारा है मेरे
छुटकारा है मेरा श्याम हरे का सहारा हरि बोल। उठाकर हाथ सारे लोग। भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम धनी। प्रेम से बोलेंगे श्यामरिया सरकार, प्रेम से बोलेंगे हारे के सहारे। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की। अब देखो श्री मद भागवत महापुराण जिसकी कथा आप श्रवण करने बैठे हो। पहला अक्षर क्या आता है? श्री। पहला क्या है? जोर का बोलो, श्री। श्री का तात्पर्य है स्वयं लक्ष्मी। और जहां मेरे नारायण वहां मेरी मां लक्ष्मी। तो देखो आज के लोग है ना, आजकल के लोग, हम भी आप भी, प्राण जाए पर पैसा न जाए वो वाले युग में जी रहे हैं। पहले रघुकुल की रीत थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज की ये रीत है, कलयुग रीति सदा चली आई, प्राण जाए तो प्राण जाए पर पैसा न जाए, वचन जाए पर पैसा न जाए। पैसा ही बाप है, पैसा ही माँ है, पैसा ही रिश्ता है। आपके पास पैसे हैं तो रिश्ते हैं, नहीं हैं तो कहते हैं श्री का स्वयं तात्पर्य है श्री यानी स्वयं लक्ष्मी। लेकिन कब, दूसरी भी बातें सुन लो। दूसरा शब्द है मद। दूसरा शब्द क्या है? बोलो बोलो मैया मोरी बोलो। अरे ओ मोरी मैया तुम्ही से बोल रही हो, बोलो। मद। मद यानी अहंकार। अहंकार यानी घमंड। अहंकार का मतलब समझते हो ना? अपने जीवन में ये स्वभाव बनाओ कि कभी भी अपने जीवन में अहंकार को प्रवेश मत करने दो। कई बार हमारे पास घर हो गया बड़ा सुंदर तो हमें घर का अहंकार हो जाता है। जो लोग रूपवान हैं उसे अपने रूप का अहंकार हो जाता है। जो लोग पैसे वाले हैं उन्हें पैसे का अहंकार हो जाता है।
जीवन में अहंकार प्रवेश करने लगता है। लेकिन स्मरण रखना, जब आपके जीवन में अहंकार प्रवेश करने लगे तो इस बात को याद रखना कि अहंकार ही मनुष्य के सर्वनाश का कारण होता है। कभी भी अपने जीवन में अहंकार मत आने देना, घमंड मत आने देना। आपने तो सुना ही होगा, मैं करता बकरा तो हर घर में काटा जाता है। मैं ना कहती चिड़िया तो हर घर में पाली जाती है। बकरा को देखे हो कभी? बकरा को, हाँ या ना? बोलो वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है। गोविंदाय नमः करते हो कि नहीं? बढ़िया है। प्रेम से बोलेंगे भक्त वत्सल भगवान की। उस बकरे के जीवन में बकरा कभी कुछ बोल ही नहीं पाता, बस अपने पूरे जीवन में कैसे करता है, मैं करके अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। मैं करता बकरा तो हर घर में काटा जाता है, घर में बलि दी जाती है ना। मैं ना कहती चिड़िया तो हर घर में पाली जाती है। अपने जीवन में मैं अहंकार को हटा दो। सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस थे, हाँ। त्रेता में रावण जैसे राक्षस हुए, द्वापर में कंस जैसा राक्षस हुआ, लेकिन इस कलयुग का यदि कोई राक्षस है तो एक ही है, मैं। इस संसार में हमें अपने अलावा कभी किसी की कोई चीज दिखाई ही नहीं देती, हमेशा मैं की भावना है, जो हूं मैं हूं। याद रखना, अपने जीवन में ये श्रीमद् भागवत कथा में कहती है कि अपने जीवन में झुकना सीखो। जितना झुकोगे ठाकुर उतना जल्दी उठाकर हाथ पकड़ लेंगे। आप देखोगे मैया, हर फलदार वृक्ष जिसमें फल लगे होते हैं वो झुके होते हैं, और जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो सदैव अकड़े होते हैं। सदैव झुकने का स्वभाव बनाओ। अपने जीवन से अहंकार को दूर करो, क्योंकि अहंकार रावण जैसों का नहीं चला, कंस जैसों का नहीं चला, तो हमारा और आपका क्या चलेगा? ये समय कब किसका क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। और यदि आपके जीवन में भगवत कथा रही, भगवान से प्रेम रहा, तो भव से बेड़ा पार होता रहेगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें बतलाती है कि अपने जीवन में अभिमान मत करो। क्या बतलाती है? अपने जीवन में अभिमान, बोलो मेरी मैया, न करो, क्योंकि बड़ी ही सुंदर बात कही गई। कशु में वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का। आप बताओ, हर रिश्ते में कसम खाए जाते हैं कि 7 जन्म तक रिश्ता निभाएंगे। नहीं, पति पत्नी में होते हैं ना रिश्ते में, कसम खाए जाते हैं ना, वचन लिए जाते हैं ना कि कब तक साथ निभाएंगे, 7 जन्म तक। 1-2 जन्म की बात नहीं की जाती, कब की बात की जाती है? 7 जन्म तक निभाएंगे। 7 जन्म तो छोड़ो, अगर देखना चाहते हो प्रत्यक्ष रूप से तो 7 मिनट में देख लोगे कि कोई किसी का नहीं होता। बस इस आत्मा को छूटने की देरी है, वही घर में तुम लाश बनकर बाहर निकाल दिए जाओगे कि इससे दुर्गंध आ रही है, इसे बाहर फेंक दो। पूरे जीवन जिस परिवार के लिए भटकते रहे, खून पसीना करके कमाते रहे, अपनी पत्नी को खुश करते रहे, अपने बच्चे को खुश करते रहे, पता चलेगा कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है, कुछ आपके साथ जाता नहीं है। कश में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और इस संसार में
कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या, कश में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये कसम, ये वादे, ये नाते, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि पत्नियां हैं तो अपने पति की सेवा करने छोड़ दो, बहुएं हैं तो अपनी सास की सेवा छोड़ दो, ससुर की सेवा छोड़ दो, इस संसार में रहो, इस संसार के समस्त सुखों का भोग करो, लेकिन इस सांसारिक रिश्ते के साथ वह रिश्ते को मत भूल जाओ जो संसार के पहले भी था और संसार के बाद भी होगा। बहुत पूजा पाठ मत करो, दिन रात मत पूजा करो, दिन रात मंदिर मत जाओ, लेकिन मन में राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण चलता रहे। जिस स्थान पर भजन चल रहा हो, जिस स्थान पर संकीर्तन चल रहा हो, उस स्थान पर आपका मन सदैव प्रफुल्लित रहना चाहिए, नींद के मारे झुकना नहीं। कथा में देखो 3 तरह के लोग आते हैं भैया। कथा में कितने तरह के लोग आते हैं? जोर का बोलो। 3 तरह के लोग आते हैं। पहले तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं सरोता। सरोता, सरोता यानी जिससे सुपारी काटी जाती है। सरोता यानी जिससे सुपारी काटी जाती है। कोई भी बात समझ में आए ना आए, बैठे हैं बात समझ में आ भी रही है, अगर कह दिया गया भगवान का नाम जप करो, तो उधर से बगल वाले से कह रहे हैं कि बाप रे बड़ा ना भगवान का नाम जप करे, और काम कौन कर देगा? मतलब जिस प्रकार सुपारी सरोता जो है वो सुपारी को खच खच काटते रहती है। कई लोग ऐसे भी आते हैं जो बैठकर बातें खच खच काटते रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग आते हैं जो होते हैं सोता। सोने आते हैं इस पंडाल में कि अच्छी लाइट है, अच्छी व्यवस्था है, शीतल मंद मंद सुगंध सुगंध हवाएं बह रही है, तो जाकर थोड़ा नींद ले लिया जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। और तीसरे तरह के लोग होते हैं श्रोता, जो बस भगवान की प्रतिमूर्ति से प्रेम करते हैं, जो भगवान की कथा से प्रेम करते हैं। उसे कुछ नहीं पता कि भगवान आपकी पूजा किस विधि से करूं, आपका पाठ किस विधि से करूं, बस मैं इतना जानता हूं, मैं भला हूं, बुरा हूं, पापी हूं, अधर्मी हूं, जैसा हूं प्रभु आपके द्वार पर आया हूं और आपकी कथा का गुणगान सुनने आया हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। इस प्रकार के लोग होते हैं श्रोता। और बाकी ये संसार महाराज, इस संसार माया जले, अरे केमन केमन फंदा डले। आई बात समझ में? इस संसार माया जले, अरे केमन केमन फंदा डाले। अपने पूरे जीवन में अरे रटत रहा, अरे भजत रहा हरि कीर्तन, अरे पागल मन करत रहा हरि सुमिरन, रटत रहा हरि कीर्तन, अरे पागल मन करत रहा हरि सुमिरन। इस संसार माया जाले, केमन केमन फंदा डाले। देखो कहने का तात्पर्य है, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे भी बैठे हैं जिसे कथा के बीच बीच में नींद भी आ रही है और रात्रि भी बहुत अधिक हो गई है, फिर भी आप तीसरी श्रेणी में आते हो। पक्के वाले श्रोता तो आप ही को कहा गया, जो इतनी रात्रि होने के बावजूद भी इतनी संख्या में बैठे हो। तो एक बार उठाओ दोनों हाथ ठाकुर के लिए,
अरे रटत रहा हरि कीर्तन, रे पागल मन भजत रहा हरि सुमिरन। करत रहा हरि कीर्तन, रे पागल मन भजत रहा हरि कीर्तन। अरे करत रहा हरि कीर्तन, रे पागल मन भजत रहा हरि कीर्तन। प्रेम से बोलेंगे श्यावर रामचंद्र की, प्रेम से बोलेंगे श्री हरि नारायण भगवान। अब देखो भागवत, मद यानी अहंकार, भागवत भा भाजतः सर्व वेदेषु इति भा, ग गतिर्जस्य त्रैलोक्यकम् इति ग, व वर्तते सर्वशास्त्राणि इति व, और अंतिम अक्षर त तरण भव भवार्णयम्, यानी इस कथा को सुन लेने मात्र से प्राणी भव से पार हो जाता है। अच्छा, तोता जानते हो आप लोग? तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अगर तोता को आप गाली सिखाओ तो वो गाली देगा, अच्छी बातें सिखलाओ, राम राम सिखाओ तो वो राम राम बोलेगा। ठीक इसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज ने हम सबों के बीच ये भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को रखा है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कथा को सुन के भव से पार लग जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कथा व्यथा भी लग जाती है। अब सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि आपने भागवत के महात्म्य को तो बताया महाराज, अब आप एक बात बताओ कि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये 7 दिनों की ही क्यों होती है, साप्ताहिक कथाएं क्यों होती है, ये 7 दिनों का ये सुनने का रिवाज, ये प्रथा कहां से प्रारंभ हुई? आज जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, तो जब वो प्रश्न किया है सनकादिक ऋषियों ने, तो सूत जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि पुत्र कथा सुनने की खोज में, हरि को पाने की इच्छा में निकलते हैं कि कहां मुझे हरि मिल जाए। और देखो संत का असली मायने ही यही होता है, जिन्हें ना लोभ हो, ना कपट हो, ना छल हो, ना ईर्ष्या हो, बस भगवान से मिलने की इच्छा हो। जब निकले हैं चारों ओर कि कहीं भी कोई संत मिल जाए, संत की मंडली मिल जाए, जहां लोग राम राम संकीर्तन कर रहे हो, कोई भी ऐसी जगह मिल जाए तो बैठ ले और 2-4 बार संकीर्तन कर ले। तभी उन्होंने नारद बाबा को देखा है। किनको देखा है? नारद बाबा को। अच्छा, नारद का मतलब क्या होता है? नारद का मतलब क्या होता है महाराज? नारद, जिनकी कही हुई कोई बातें कभी जिनकी कही हुई कभी कोई बातें गलत नहीं हो सकती, नारद। प्रेम से बोलेंगे नारायण भगवान की। 4 जब ऋषि कुंवर निकले हैं, नारद बाबा को देखा है कि नारद बाबा बड़े प्रसन्न हुए हैं कि ये नारद से अच्छा गुणगान कौन कर सकता है। ये दिन रात सोते उठते जगते बस नारायण 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 ही करते रहते हैं। जब चारों
सनकादिक ऋषि पहुंचे हैं नारद बाबा के समीप। नारद बाबा के मुख को मलिन देखा है, नारद बाबा के मुख पर अप्रसन्नता दिखी है। चारों ऋषि कुंवर ने पूछा है कि नारद बाबा, आप दिन रात नारायण नारायण करते हो, आपका मुख मलिन क्यों है? आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? नारद बाबा ने कहा है कि मैं कुछ नहीं चाहता। तो ऋषि कुंवर ने कहा, अगर आप कुछ नहीं चाहते हो तो आपका मुख मलिन क्यों है? आप बताओ, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? आपको नारायण की असीम कृपा मिली है, आप दिन रात नारायण नारायण करते रहते हो, और आपको जीवन में क्या चाहिए? संत का मुखारबिंद कभी मलिन नहीं होना चाहिए। आप जाकर देखो वृंदावन की गलियों में, जाकर देखो कुंज की गलियों में, प्रयागराज में सारे संत बिना खाए पिए भूखे तपस्या में दिन रात लगे रहते हैं कि मेरा धन कुछ नहीं है। अगर मेरा धन कुछ है तो क्या है? हमारो धन राधा, श्री राधा जय राधा। जाकर देखो वृंदावन में, जाकर देखो प्रयागराज में, संत यही इच्छा में बैठे हैं कि कब मैं राधा रानी को मना लूं, और जैसे ही राधा रानी मान जाएगी हमारे कुंज बिहारी तो दौड़े चले आएंगे, हमारे कुंज बिहारी तो दौड़े चले आएंगे। क्यों? क्योंकि राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। बोलो, अरे मनाना चाहते हो बांके बिहारी को? हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ, कल से सब उचित समय पर आना, और इतनी कंजूसी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी तो फिर कोई बात रही नहीं जाएगी। और हमारे पास मात्र 7 दिनों का समय है, वो भी आज के बाद 6 दिनों का ही बचा। हमारे पास समय बिल्कुल कम है। ये मत सोचना कि भी 6 दिन कथा चलेगी तो जाकर एक ना एक दिन अटेंडेंस पूरा कर लेंगे, वो मत समझना। कथा में रोज आना। आओ दोबार बड़े प्रेम से। हमारो धन राधा, श्री राधा जय राधा। बोलो, बड़ा जोर का बोलते हो आप तो। जरा और धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारी माई लोग नहीं बोल रहे, बोलो। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा जय राधा।
हमारा धन श्री राधा रानी, आप नहीं कह रहे हो तो सुन लो, मेरा आपका सबका, तुम्हारो धन राधा श्री राधा जय राधा। एक बार सारे लोग बोलो, सारे लोग मिलकर, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। हमारा धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारा धन राधा श्री राधा जय राधा। प्रेम से बोलेंगे राधे रानी सरकार की, प्रेम से बोलेंगे कृष्ण कन्हैया लाल। देखो, इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे, क्योंकि आज इस बाजे से भी मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ है। कल इसे सुधारा जाए, मेरा निवेदन है, क्योंकि ऐसे कथा में बाधा होती है और ऐसे पूर्ण भी नहीं हो पाती। और कल से आप जितने हैं उचित समय पर आएंगे और भगवान की कथा का लाभ लेंगे। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हो, कितने लोग यहाँ बैठे हो ऐसे जो आज वादा कर रहे हो कि कल से आराम से बैठेंगे जब तक कथा होगी तब तक। कितने लोग ऐसे हो जो वादा कर रहे हो, जो पक्का वादा करोगे वही हाथ उठाना, और बाकी आप लोग कल पक्का जो वादा किया सा निभाना पड़े। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की, प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राधे। आइए अब हम लोग विश्राम आरती की ओर चलते हैं। जिनको जो कुछ भी दान करना आप लोग दान कर सकते हैं। हाँ, इससे आगे की कथा कल होगी, क्योंकि आज विलंब हो चुका है। तो प्रथम दिन का जो प्रसंग है वो आप लोग फिर कल सुनिएगा। जिनको जिनको जो कुछ दान देना है आप लोग एक एक करके आ सकते हैं और दान दे सकते हैं। दान देकर पुण्य का भागी बने। और वहां प्रसाद भी जो जो आए हैं बाहर से लोग, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। महाभोग लगा है, तो सब कोई महाभोग लेकर जाए। और अभी कोई